या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं एकाग्री कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए शिशुपाल वध से संक्षिप्त कथासार बताने जा रहे हैं। ये कथासार द्वितीय सर्ग का है। श्री कृष्ण भगवान का उद्धव जी तथा बलराम जी के साथ मंत्रणा करना। नारद जी के चले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने मंत्री एवं चाचा उद्धव तथा बड़े भाई बलराम के साथ गुप्त विचार करने के लिए सभा भवन में पहुँचे। वहाँ तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, युधिष्ठिर ने यज्ञ में हम लोगों को बुलाया है तथा देवराज इंद्र ने शिशुपाल को मारने के लिए संदेश भेजा है। अतः हम लोगों को युधिष्ठिर के यज्ञ में जाना चाहिए या शिशुपाल पर चढ़ाई करनी चाहिए। एक ही काल में उपस्थित होने में परस्पर विरुद्ध इन दो कार्यों को उद्धव तथा बलराम को बताकर श्री कृष्ण पहले अपना ही विचार प्रकट करने में लगे। युधिष्ठिर अपने भाइयों की सहायता से यज्ञ पूरा कर ही लेंगे, अतः वहाँ हम लोग न जाएं तो भी कोई हानि नहीं, परंतु शत्रु की उपेक्षा करना ठीक नहीं। इसलिए मेरे विचार से शिशुपाल पर आक्रमण करना ही श्रेयस्कर है। इस विषय में आप लोगों की क्या सम्मति है? श्री कृष्ण के वचन को सुनने के बाद बलराम ने उठकर अनेक प्रकार से युक्तियों द्वारा उनके वचनों का समर्थन किया और तुरंत ही शत्रु पर चढ़ाई करने को योग्य बताया। बलराम जी के वचन के समाप्त हो जाने पर श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बोलने के लिए नेत्र से संकेत कर दिया। उनका संकेत पाकर उद्धव जी ने तर्कपूर्वक अनेक युक्ति युक्त वचनों से बलराम जी की प्रत्येक बात का खंडन करके धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होने को कहा। उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी बुआ सत्यवती प्रति शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करने प्रतिज्ञा का भी स्मरण दिलाया। उन्होंने यह भी राय दी कि श्री कृष्ण अपने गुप्तचरों द्वारा शत्रुओं में फूट पैदा कर दें तथा अपने पक्ष के राजाओं को शिशुपाल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर यज्ञ में पहुंचने के लिए सूचना दें, क्योंकि यज्ञ में युधिष्ठिर आदि पांडव लोग आपका विशेष सम्मान एवं पूजादि करेंगे और शिशुपाल इसे सहन न कर सकेगा। अतः वह आपकी अनेक तरह से निंदा करेगा। दूसरे अन्य राजा लोग भी उसके इस दूषित व्यवहार से उसके विरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए वहाँ पर शिशुपाल को जितना भी सरल होगा
इस प्रकार शिशुपाल पर चढ़ाई करने के कार्य की सिद्धि वहाँ स्वतः हो जाएगी। इस प्रकार के उद्धव जी के युक्ति युक्त वचनों को सुनकर उन्हें शीघ्र ही कार्यान्वित करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान श्री कृष्ण ने सभा का विसर्जन किया। कुछ श्लोक और की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक द्वितीय सर्ग का है। यक्षमानेनाहुतः पार्थेना अथ द्विसन्मुरम् अभिचैद्यं प्रतिष्ठासुरा शीतकार्यद्वयाकुलः। अन्वय। अथ यक्षमानेन पार्थेन आहुतः अभिचैद्यं प्रतिष्ठासु मुरं द्विषं कार्य द्वयाकुलः आसीत्। अनुवाद। परस्पर विरोधी अनेक कार्यों के साथ साथ उपस्थित होने पर मंत्र गुप्त विचार सलाह की आवश्यकता हुआ करती है। अतः मंत्र के अवतरणार्थ दो कार्यों को उपस्थित करते हुए मंत्र वर्णनात्मक इस द्वितीय सर्ग का आरंभ करते हैं। इसके बाद इंद्र का संदेश नारद जी से सुनने तथा उसकी स्वीकृति पाकर नारद जी के चले जाने पर यज्ञ करने के इच्छुक पृथा पुत्र युधिष्ठिर के द्वारा निमंत्रित तथा तत्काल ही शिशुपाल पर चढ़ाई करने के इच्छुक भगवान श्री कृष्ण परस्पर विरोधी एवं परम आवश्यक दो कार्यों के एक साथ उपस्थित हो जाने से बड़े चिंतित थे। श्लोक। सार्धमुद्धवशीरिभ्यां तासावसादत्तसदः गुरुकाव्यानुगां बिभ्रच चान्द्रिमभिनभ श्रियम्। अन्वय। अथ असौ अभिनभः गुरुकाव्यानुगां चान्द्रिं श्रियं बिभ्रत उद्धव श्रीभ्यां सार्ध सदः आसदत्त। अनुवाद। इस प्रकार संदेह होने के बाद वे श्री कृष्ण भगवान आकाश में बृहस्पति एवं शुक्राचार्य जिसका अनुसरण कर रहे हैं उस चंद्रमा की शोभा को धारण किए हुए उद्धव तथा बलराम के साथ सभा भवन में पहुँचे। जिस प्रकार चंद्रमा की अपेक्षा बृहस्पति तथा शुक्र की शोभा कम होती है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अपेक्षा उद्धव तथा बलराम की शोभा कम थी और वे दोनों श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे थे। यह बात इस उपमा से सूचित होती है। यहाँ श्री कृष्ण की चंद्र से, उद्धव की बृहस्पति से तथा बलराम की शुक्र से और सभा की आकाश में उपमा दी गई। सभा की आकाश से उपमा दी गई। श्लोक। जाज्वल्यमाना जगतः शान्तये समुपेयुषि व्यद्योतिष्ठ समावेद्यामसौ नरसिखित्रयी। अन्वय। जगतः शान्तये समुपेयुषि जाज्वल्यमाना असौ नरसिखित्रयी सभावेद्यां व्यद्योतिष्ठ।
अनुवाद। संसार में होने वाले उपद्रवों की शांति के लिए एकत्रित तथा अत्यंत देदीप्यमान मान रूपी अग्नित्रय दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि तथा आहवनीयाग्नि सभा मंडप रूप वेदी पर शोभित हुआ। श्लोक। रत्नस्तभेषु संक्रांत प्रतिमासते चकाशिरे एकाकिनोऽपि परितः पौरुषेयवृता इव। अन्वय। रत्न स्तंभेषु संक्रांत प्रतिमाः ते एकाकिनः अपि परितः पौरुषेय वृता इव चकाशिरे। अनुवाद। रत्न जड़ित खंभों में प्रतिबिंबित शरीर वाले वे श्री कृष्ण बलराम तथा उद्धव जी स्वयं, अकेले में प्रतिबिंबित शरीर वाले वे श्री कृष्ण बलराम तथा उद्धव जी स्वयं अकेले होते हुए भी मानव पुरुष समूह से घिरे के समान शोभित हुए थे। श्लोक। अध्यासमासुरुतुंग हेमपीठानि योग्यमी तैरुहे केसरी क्रांत त्रिकूट शिखरोपमा। अन्वय। अमी यानी उत्तुंग हेम पीठानि अध्यासमासुः तहि केसरी क्रांत त्रिकूट शिखरोपमा ऊहे। अनुवाद। ये तीनों श्री कृष्ण बलराम उद्धव जिन ऊंचे स्वर्ण के सिंहासनों पर बैठे उन आसनों ने तीन सिंहों से अधिष्ठित त्रिकूट पर्वत की तीन चोटियों की समानता को धारण किया। श्लोक। गुरुद्वयाय गुरुनोरु भयोरथ कार्योः हरिविप्रतिषेर्ध तमच्चक्षे विचक्षणः। अन्वय। अथ विचक्षणः हरिः गुरुद्वयाय गुरुनोः उभयोः कार्योः तं विप्रतिषेधम आज चक्षे। अनुवाद। इस सभा भवन में अपने अपने आसनों पर बैठे जाने के बाद आचार को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पूज्य उन दोनों चाचा उद्धव तथा बड़े भाई बलराम से एक साथ न किए जा सकने के कारण तथा परम आवश्यक होने से महान दोनों शिशुपाल पर चढ़ाई करने तथा युधिष्ठिर के यज्ञ में जाने पर विरोधी कार्यों के विरोध को कहा। श्लोक। द्योतितान्तः सभहि कुन्दकुडमलाग्रदतः स्मितः स्नपीते भाववत्सयः शुद्धवर्ण सरस्वती। अन्वय। कुन्दकुड मलाग्रदतः तस्य सरस्वती द्योतितान्तः सभहि स्मितः
स्नपिता इव शुद्धवर्णा अभवत्। अनुवादः कुंद की कली के अग्रभाग के समान सफेद चमकीले सुंदर एवं सूक्ष्म दांत वाले उन श्री कृष्ण भगवान की वाणी सभा मध्य को प्रकाशित करने वाले मंद हास्यों से स्नान कराई गई के समान शुद्ध वर्ण स्पष्टाक्षर होने से शुद्ध कांति वाली हो गई। धन्यवाद।